तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको टॉपिक का नेम बताया, इंसेक्ट्स नेम गेम। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ बहुत सारे इंसेक्ट्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं, है ना। इनका हमें क्या बताना है? नेम। ऊपर कुछ क्लूज दिए हुए हैं, इन क्लूज के अकॉर्डिंग हम इनके नेम्स के बारे में जानेंगे। ओके, कैन यू रिकॉग्नाइज दिस इंसेक्ट्स विच यू सी वर्चुअली एवरी डे? ये इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम लोग डेली देखते हैं। ओके, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनका हम लोग नेम नहीं जानते हैं। तो अब आइए इन क्लूज के अकॉर्डिंग हम लोग इनके नेम्स के बारे में जानते हैं। द फर्स्ट वन इज अबाउट, आउट ऑफ माई 20,000 स्पीसीज ओनली 4,000 आर एबल टू प्रोड्यूस हनी, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनकी स्पीसीज कितनी होती है? टोटल 20,000, लेकिन ओनली 4,000 आर एबल टू प्रोड्यूस हनी। लेकिन सिर्फ 4,000 जो है इनकी स्पीसीज ऐसी होती है जिससे हम लोग हनी लेते हैं, है ना, या ये बनाते हैं और हम लोग लेते हैं। तो इनका नेम क्या है? हनी बी, HONEYBEE, हनी बी। मैं इसके साथ आपको स्पेलिंग्स भी बताते जा रही हूँ। जिनके पास बुक्स नहीं है वो बहुत ध्यान से सुने इस चीज़ को और इसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखिएगा। ओके, नाउ सेकेंड वन इज, आई कैन लिव अप टू 30 years, which makes me the longest living among all the insects. नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि 30 ईयर्स तक रह सकता है और इसलिए इसका लॉन्गेस्ट लिविंग अमंग ऑल द इंसेक्ट्स में नेम है। मैं सारे इंसेक्ट्स में ये सबसे ज़्यादा सालों तक जीवित रहने वाला इंसेक्ट है। ये क्या है? आंट, ANT, आंट। यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, सेकेंड पिक्चर है। ओके, नाउ द थर्ड पिक्चर इज, आई कैन होल्ड माई ब्रेथ फॉर अप टू 40 मिनट्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि 40 मिनट तक ही अपने सांसों को रोक सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये कौन सा इंसेक्ट है। थर्ड है कॉकरोच, COCKROACH, कॉकरोच। यहाँ ये थर्ड पिक्चर है। ओके, फिर फोर्थ है, आई कैन नॉट फ्लाई अंटिल माई बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन 86 डिग्री। अब फोर्थ पिक्चर में देख सकते हैं आप कि ये एक ऐसा इंसेक्ट है जिसकी बॉडी टेम्परेचर अगर 86 डिग्री से ऊपर नहीं रही तो ये फ्लाई भी नहीं कर सकती, मतलब ये उड़ नहीं सकती है। तो इसलिए इसको उड़ने के लिए कम से कम 86 डिग्री से इसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा ही होना चाहिए। तो इस इंसेक्ट का नेम क्या है? बटरफ्लाई, BUTTERFLY। फिफ्थ, according to science, my species are by far the largest group of living organisms. According to science, इस इंसेक्ट की स्पीसीज ऐसी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, या ये कहिए कि बहुत दूर दूर तक रहती है, लेकिन ये पहले के टाइम में थी। आज थोड़ा इसकी स्पीसीज कम हो गई है। अब इस इंसेक्ट का नेम क्या है? बिटल, BEETLE, बिटल। बिटल मीन्स क्या होता है? गुबरेला, है ना। सिक्स, आई हैव 6 legs बट आई एम अनेबल टू वॉक। अब देखिए इस स्पीसीज में, देखिए इस पिक्चर में कि इनके पास 6 legs हैं लेकिन फिर भी ये चल नहीं सकते। ओके, अब इनका नेम क्या है? ड्रैगन फ्लाई, DRAGONFLY, ड्रैगन फ्लाई। यहाँ ये 6 पिक्चर है इसकी। नाउ कम टू द लास्ट वन, आई एम द ओनली इंसेक्ट हु कैन टर्न इट्स हेड। ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि अपने हेड को टर्न कर सकता है। इसका नेम क्या है? प्रेइंग मैंटिस, PRAYING, प्रेइंग मैंटिस, MANTIS, प्रेइंग मैंटिस। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको इन सारे पिक्चर्स को क्वेश्चंस के साथ आपके इसके आंसर्स भी दे दिए हैं। ये आपका पेज नंबर 6 है। जिनके पास बुक्स नहीं है, मैं फिर से बता रही हूँ कि आपको ये जीके नोटबुक में आपके क्वेश्चंस के साथ इसके आंसर लिखने होंगे, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7, मैमल फीचर्स।
There are more than 4,000 different species of mammals. The smallest is the hog-nosed bat. Underline this sentence. Which is the smallest bat? Hog-nosed bat. The second picture is about largest blue whale, which is, can be 1000 feet long and weighs 150 tons. लार्जेस्ट मैमल क्या है? ब्लू व्हेल है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 100 फीट एंड वेट मीन्स इसका वजन 150 टन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव टू स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मैमल्स दैट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको इन सारे मैमल्स के नेम जो दिए गए हैं, या आपको ये बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। वेदर दे लिव ऑन लैंड, चाहे वो ज़मीन पे रहते हैं, और वाटर या फिर पानी में रहते हैं। ऑल मैमल्स शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी मैमल्स एक दूसरे से कुछ न कुछ स्पीसीज या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, विशेषता अपने अंदर रखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मैमल्स। मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स विच मीन्स दे हैव अ बैकबोन और स्पाइन। सभी मैमल्स के पास वर्टिब्रेट्स हैं जिन्हें हम बैकबोन और स्पाइन भी कहते हैं। सो इट इज ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू। सेकेंड, दे प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर बेबीज। सारे मैमल्स के पास एक ऐसा भी ऑर्गन सिस्टम होता है जिससे वो अपनी बेबीज को क्या कर सकते हैं? मिल्क फीड करा सकते हैं। सो इट्स ट्रू और फॉल्स? इट्स अगेन ट्रू। थर्ड, दे डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, कोई ऐसा मैमल है जिसके पास बॉडी में हेयर नहीं है? यस, इट्स फॉल्स, क्योंकि सारे मैमल्स में ये बॉडी पे हेयर नहीं होते। बहुत कम ही मैमल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडीज में हेयर होते हैं। फोर्थ, दे आर वार्म ब्लडेड एंड कैन कंट्रोल देयर बॉडी हीट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेदर कंडीशंस। ऐसे बहुत सारे मैमल्स होते हैं जिनकी बॉडी टेम्परेचर बाहर की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं की जा सकती है। ठीक है, बहुत ही कम मैमल्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजस्ट कर पाते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये फिर ये क्या है? फोर्थ ट्रू है। ओके। फिफ्थ, दे हैव अ वीक इंटरनल स्केलेटन ऑफ बोन्स। ऐसे बहुत सारे मैमल्स हैं जिनकी स्केलेटन मीन्स बोन्स बहुत क्या होती है? वीक होती है, बहुत कमज़ोर होती है, बहुत हार्ड नहीं होती है। सो इट्स आंसर इज फॉल्स। सिक्स, दे हैव अडेप्टेड टू लिव इन लाइफ इन वुडलैंड्स, रिवर्स, estuaries, seas, land, air, mountains and deserts. So your answer is again true. Okay students, so here I have given all the answers of page number 7. Once again I am repeating. First one is true, second true, third false, fourth true, fifth false, and the last one is true. Okay, now come to the next page, that is the last topic of this unit 1, that is about the creatures with terrible smell. Here are some of the creatures that smells very terrible, means बहुत ही कभी कभी बुरी स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है उन लोगों से, ये बॉडी से, है ना। तो ऐसे कौन से क्रिएचर्स हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। There are several creatures of the animal kingdom that smell awful. Once again I am repeating, there are several creatures of the animal kingdom that smell awful, means बहुत bad smell आती है। They use their unpleasant odors to protect themselves. वो ऐसा उनके बॉडी से स्मेल क्यों आती है? क्योंकि वो जो कि खराब चीज़ें होती हैं, मीन्स जो उनके शिकारी होते हैं, जो उनसे ऐसे बड़े एनिमल्स होते हैं जिनसे उनको डर रहता है उनकी लाइफ को, तो वो क्या करते हैं? उनसे प्रोटेक्शन करते हैं, अपना बचाव करते हैं। सम आर लार्ज, कुछ बड़े होते हैं, एंड सम आर वेरी स्मॉल, कुछ बहुत छोटे होते हैं। सो हियर आर सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ सच एनिमल्स, राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स गिवन बिलो। एज यू कैन सी हियर एट द बॉटम, क्लू बॉक्स इज गिवन हियर। इन सारे पिक्चर्स के नेम यहाँ दिए हुए हैं,
मैं वन बाय वन आपको रिपीट कर रही हूँ, आप इन क्लू बॉक्स में से आंसर्स देख के राइट कर लीजिएगा। द फर्स्ट वन इज skunk. Once again I am repeating skunk. skunk. Second, weasel. 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 Third, swallowtail caterpillar. swallowtail. Swallowtail. Caterpillar. 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 Fourth, ground beetle. ground. Ground. beetle. Beetle. And fifth and the last one is stink bug.